श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त पद्म पुराण में वर्णित पाताल खंड का चतुर्थ अध्याय। देवपुर के राजकुमार रुक्मांगद द्वारा अश्व का अपहरण, दोनों ओर की सेनाओं में युद्ध और पुष्कर के बांध से राजा वीरमणि का मूर्छित होना। वात्स्यायन बोले, मुनीश्वर, जो भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए नाना प्रकार की कीर्ति किया करते हैं, उन श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। वेदों को धारण करने वाले आरण्यक मुनि धन्य थे, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके उनके सामने ही अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया था। शेष जी, अब यह बताइए कि महाराज का वह यज्ञ संबंधी अश्व वहां से किस ओर गया, किसने उसे पकड़ा तथा वहां रमानाथ श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का किस प्रकार विस्तार हुआ। शेष जी ने कहा, ब्रह्मण से आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। आप श्री रघुनाथ जी के सुने हुए गुणों को भी नहीं सुने हुए के समान मानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकट करते हैं और बारंबार उन्हें पूछते हैं। अच्छा, अब आगे की कथा सुनिए। बहुत रे सैनिकों से घिरा हुआ वह घोड़ा आरण्यक मुनि के आश्रम से बाहर निकला और नर्मदा के मनोहर तट पर भ्रमण करता हुआ देव निर्मित देवपुर नामक नगर में जा पहुंचा, जहां मनुष्यों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थी तथा वे गृह अपनी ऊंचाई के कारण हाथियों से भरे हुए विंध्याचल पर्वत का उपहास करते थे। वहां की प्रजा के घर भी चांदी के बने हुए दिखाई देते थे तथा उनके गोपुर नाना प्रकार के माणिक्यों द्वारा बने हुए थे, जिनमें भांति भांति की विचित्र मणियां जड़ी हुई थी। उस नगर में महाराज वीरमणि राज्य करते थे, जो धर्मात्माओं में अग्रगण्य थे। उनका विशाल राज्य सब प्रकार के भोगों से संपन्न था। राजा के पुत्र का नाम था रुक्मांगद। वह महान शूरवीर और बलवान था। एक दिन वह सुंदर शरीर वाली रमणियों के साथ विहार करने के लिए वन में गया और वहां प्रसन्नचित्त होकर मधुर वाणी में मनोहर गान करता हुआ विचरने लगा। इसी समय परम बुद्धिमान राजा धीराज श्री रामचंद्र जी का वह शोभाशाली अश्व उस वन में आ पहुंचा। उसके ललाट में स्वर्ण पत्र बंधा हुआ था। शरीर का रंग गंगाजल के समान स्वच्छ था, परंतु केसर और कुमकुम से चर्चित होने के कारण कुछ पीला दिखाई देता था। वह अपनी तीव्र गति से वायु के वेग को भी तिरस्कृत कर रहा था। उसका स्वरूप अत्यंत कौतूहल से भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमार की स्त्रियों ने कहा, प्रियतम, स्वर्ण पत्र से शोभा पाने वाला यह महान अश्व किसका है? यह देखने में बड़ा सुंदर है। आप इसे बलपूर्वक पकड़ लें। राजकुमार के नेत्र लीलायुक्त चितवन के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते थे। उसने स्त्रियों की बातें सुनकर खेल सा करते हुए एक ही हाथ से घोड़े को पकड़ लिया। उसके भाल पत्र पर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए थे। राजकुमार उसे बांझकर हंसा और उस महिला मंडल में इस प्रकार बोला, अहो, शौर्य और संपत्ति में मेरे पिता महाराज वीरमणि की समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। तथापि उनके जीते जी ये राजा रामचंद्र इतना अहंकार कैसे धारण करते हैं? पिनाकधारी भगवान शंकर, जिनकी सदा रक्षा करते रहते हैं, तथा देवता, दानव और यक्ष अपने मनमय मुक्तों द्वारा जिनके चरणों की वंदना किया करते हैं, वे महाबली मेरे पिताजी इस घोड़े के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करें। इस समय यह घुड़साल में जाए और मेरे सैनिक इसे ले जाकर वहां बांध दे। इस प्रकार उस घोड़े को पकड़कर राजा वीरमणि का ज्येष्ठ पुत्र रुक्मांगद अपनी पत्नियों के साथ नगर में आया।
उस समय उनके मन में बड़ा उत्साह भरा हुआ था। उसने पिता से जाकर कहा, मैं रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी का घोड़ा ले आया हूँ। यह इच्छानुसार चलने वाला अद्भुत अश्व अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था। राम के भाई शत्रुघ्न अपनी विशाल सेना के साथ इसकी रक्षा के लिए आए हैं। महाराज वीरमणि बड़े बुद्धिमान थे। पुत्रों की बात सुनकर उन्होंने उसके कार्य की प्रशंसा नहीं की। सोचा कि यह घोड़ा लेकर चुपके से चला आया है। इसका यह कार्य तो चोर के समान है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान शंकर राजा के इष्ट देव थे। उनसे राजा ने सारा हाल कहा सुनाया। भगवान शिव ने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र ने बड़ा अद्भुत काम किया है। यह परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र के महान अश्व को हर लाया है, जिनका मैं अपने हृदय में ध्यान करता हूँ, जिह्वा से जिनके नाम का उच्चारण करता हूँ। उन्हीं श्री राम के यज्ञ संबंधी अश्व का तुम्हारे पुत्र ने अपहरण किया है। परंतु इस युद्ध क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि हम लोग भक्तों द्वारा सेवित श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन कर सकेंगे। परंतु अब हमें अश्व की रक्षा के लिए महान प्रयत्न करना होगा। इतने पर भी मुझे संदेह है कि शत्रुघ्न के सैनिक मेरे द्वारा रक्षा किए जाने पर भी इसे बलपूर्वक पकड़ ले जाएंगे। इसलिए महाराज, मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम विनीत होकर जाओ और राज्य सहित इस सुंदर अश्व को भगवान की सेवा में अर्पण करके उनके चरणों का दर्शन करो। वीरमणि बोले, भगवान, क्षत्रियों का यह धर्म है कि वे अपने प्रताप की रक्षा करें। अतः हर एक मानी पुरुष के लिए अपने प्रताप की रक्षा करना कर्तव्य है। इसके लिए उसे अपनी शक्ति भर प्राकट करना चाहिए। आवश्यकता हो तो शरीर को भी होम देना चाहिए। सहसा किसी की शरण में जाने से शत्रु उपहास करते हैं। वे कहते हैं, यह कायर है, राजाओं में अधम है, क्षुद्र है। इस नीच ने भय से विह्वल होकर अनार्य पुरुषों की भांति शत्रु के चरणों में मस्तक झुकाया है। अतः अब युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। इस समय जैसा उचित हो वही आप करें। कर्तव्य का विचार करके आपको अपने इस भक्त की रक्षा करनी चाहिए। शेष जी कहते हैं, राजा की बात सुनकर भगवान चंद्रमौली अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से उनका मन लुभाते हुए हंसकर बोले, राजन, यदि 33 करोड़ देवता भी आ जाए तो भी किसमें इतनी शक्ति है जो मेरे द्वारा रक्षित रहने पर तुमसे घोड़ा ले सके। यदि साक्षात भगवान यहाँ आकर अपने स्वरूप की झांकी कराएंगे तो मैं उनके कोमल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा, क्योंकि सेवक का स्वामी के साथ युद्ध करना बहुत बड़ा अन्याय बताया गया है। शेष जितने वीर हैं वे मेरे लिए तिनके के समान हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अतः राजेंद्र, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरे रहते कौन ऐसा वीर है जो बलपूर्वक घोड़ा ले जा सके। यदि त्रिलोकी भी संगठित होकर आ जाए तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इधर से रघुनाथ जी के जितने सैनिक थे वे अश्व का मार्ग ढूंढ रहे थे। इतने ही में महाराज शत्रुघ्न भी अपने विशाल सेना के साथ आ पहुंचे। आते ही उन्होंने सभी सेवकों से प्रश्न किया, कहाँ है मेरा अश्व? स्वर्ण पत्र से सुशोभित वह यज्ञ संबंधी घोड़ा इस समय दिखाई क्यों नहीं देता? उनकी बात सुनकर अश्व के पीछे चलने वाले सेवकों ने कहा, नाथ, उस मन के समान तीव्रगामी अश्व को इस जंगल में किसी ने हड़ लिया, हमें भी वह कहीं दिखाई नहीं देता। सेवकों के वचन सुनकर राजा शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीगण, यहाँ कौन राजा निवास करता है? हमें अश्व की प्राप्ति कैसे होगी जिसने आज हमारे अश्व का अपहरण किया है? उस राजा के पास कितनी सेना है? इस प्रकार शत्रुघ्न जी मंत्री के साथ परामर्श कर रहे थे। इतने ही में देवर्षि नारद युद्ध देखने के लिए उत्सुक होकर वहां आए।
शत्रुघ्न ने उन्हें स्वागत सत्कार से संतुष्ट किया। वे बातचीत करने में बड़े चतुर थे, अतः अपनी वाणी से नारद जी को प्रसन्न करते हुए बोले, महामते बताइए, मेरा अश्व कहाँ है? उसका कुछ पता नहीं चलता। मेरे कार्य कुशल अनुचर भी उसके मार्ग का अनुसंधान नहीं कर पाते। नारद जी वीणा बजाते और श्री राम कथा का बारंबार गान करते हुए बोले, राजन, यहाँ देवपुर नाम का नगर है। उसमें वीरमणि नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा राजा रहते हैं। उनका पुत्र इस वन में आया था, उसी ने अश्व को पकड़ लिया है। आज उस राजा के साथ तुम लोगों का बड़ा भयंकर युद्ध होगा। उसमें बड़े बड़े बलवान और शूरवीर मारे जाएंगे। इसीलिए तुम पूरी तैयारी के साथ वहां स्थिरता पूर्वक खड़े रहो तथा सेना का ऐसा व्यूह बनाओ जिसमें शत्रु के सैनिकों का प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो। श्रेष्ठ राजा वीरमणि से युद्ध करते समय तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तथापि अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। भला संपूर्ण जगत में कौन ऐसा वीर है जो भगवान श्री राम को पराजित कर सके? ऐसा कहकर नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए और देवता तथा दानवों के समान उन दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध देखने के लिए आकाश में ठहर गए। उधर सूर शिरोमणि राजा वीरमणि ने रिपुवार नामक सेनापति को बुलाया और उसे अपने नगर में ढिढोरा पिटवाने का आदेश दिया। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। प्रत्येक घर, गली और सड़क पर डंके की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों को जो घोषणा सुनाई गई वह इस प्रकार थी, राजधानी में जो जो वीर उपस्थित हैं वे सभी शत्रुघ्न पर चढ़ाई करें। जो लोग वीरता के अभिमान में आकर राजा का उल्लंघन करेंगे वे महाराज के पुत्र या भाई ही क्यों न हो, वध के योग्य समझे जाएंगे। फिर से डंका बजाकर उपयुक्त घोषणा दोहराई जाती है। सभी वीर सुन ले और सुनकर शीघ्र ही अपने कर्तव्य का पालन करें। विलंब नहीं होना चाहिए। नरश्रेष्ठ वीरमणि के सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे। उन्होंने यह घोषणा अपने कानों सुनी और कवच आदि से सुसज्जित होकर वे महाराज के पास गए। उनकी दृष्टि में युद्ध एक महान उत्सव के समान था। उसका अवसर पाकर उनका हृदय हर्ष और उत्साह से भर गया था। राजकुमार रुक्मांगद भी अपने मन के समान वेगशाली रथ पर सवार होकर आए। उनके छोटे भाई शुभांगद भी अपने सुंदर शरीर पर बहुमूल्य रत्नमय कवच धारण करके रणोत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान हुए। महाराजा के भाई का नाम था वीर सिंह। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण थे। राजाज्ञा के अनुसार वे भी दरबार में गए, क्योंकि महाराज का शासन कोई लाग नहीं सकता था। राजा का भांजा बलमित्र भी उपस्थित हुआ तथा सेनापति रिपुवार ने भी चतुरंगनी सेना तैयार करके महाराज को इसकी सूचना दी। तदनंतर राजा वीरमणि सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरे हुए अपने श्रेष्ठ रथ पर सवार हुए। वह रथ बहुत ऊंचा था और उसके ऊंचे ऊंचे पहिए मणियों के बने हुए थे। चारों ओर से भेरियां बज उठी। उनके बजाने वाले बहुत अच्छे थे। भेरी बजते ही राजा की सेना संग्राम के लिए प्रस्थित हुई। सर्वत्र कोलाहल छा गया। महाराज वीरमणि युद्ध के उत्साह से युक्त होकर रणक्षेत्र की ओर गए। राजा की सेना आ पहुंची। शस्त्र संचालन में चतुर रथियों के द्वारा समूची सेना में महान कोलाहल छा रहा है। यह देखकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर, मेरे अश्व को पकड़ने वाले बलवान राजा वीरमणि मुझसे युद्ध करने के लिए विशाल चतुरंगिनी सेना के साथ आ गए। अब किस तरह युद्ध आरंभ करना चाहिए? कौन कौन महाबली योद्धा इस समय युद्ध करेंगे? उन सबको आदेश दो, जिससे इस संग्राम में हमें मनोवांछित विजय प्राप्त हो। सुमति ने कहा, स्वामी, वीर पुष्कल श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता है। इस समय यही युद्ध करे। नील रत्न आदि
दूसरे योद्धा भी संग्राम में कुशल हैं, अतः वे भी लड़ सकते हैं। आपको तो भगवान शंकर अथवा राजा वीरमणि के साथ ही युद्ध करना चाहिए। वे राजा बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। उन्हें द्वंद्व युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। इस उपाय से काम लेने पर आपकी विजय होगी। इसके बाद आपको जैसा जचे वैसा ही कीजिए, क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान हैं। मंत्री की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न ने युद्ध के लिए निश्चय किया और श्रेष्ठ योद्धाओं को लड़ने की आज्ञा दी। संग्राम के लिए उनकी आज्ञा सुनकर युद्ध कुशल और वीर अत्यंत उत्साह से भर गए और शत्रु सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए चले। वे हाथों में धनुष धारण के युद्ध के मैदान में दिखाई दिए और बाणों की बौछार करके बहुतरे विपक्षी योद्धाओं को विदीर्ण करने लगे। उनके द्वारा अपने सैनिकों का संहार सुनकर मणिमय रथ पर बैठा हुआ बलवान राजकुमार रुक्मांगद उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने अनेकों बाणों की मार से शत्रु पक्ष के हजारों वीरों को उद्विग्न कर दिया। उनमें हाहाकार मच गया। राजकुमार बलवान था। उसने बल, यश और संपत्ति में अपनी समानता रखने वाले शत्रुघ्न तथा भरत कुमार पुष्कर को युद्ध के लिए ललकारा। वीर रत्न, मुझसे युद्ध करने के लिए आओ। इन करोड़ों मनुष्यों को डराने या मारने से क्या लाभ? मेरे साथ घोर संग्राम करके विजय प्राप्त करो। रुक्मांगद के ऐसा कहने पर बलवान वीर पुष्कर हंस पड़े। उन्होंने अपने तीखे बाणों से राजकुमार की छाती में बड़े वेग से प्रहार किया। राजकुमार शत्रु के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने अपने महान धनुष पर बाणों का संधान किया और 10 सहायकों से वीर पुष्कर की छाती को बिंध डाला। दोनों ही युद्ध में एक दूसरे पर कुपित थे। दोनों ही के हृदय में विजय की अभिलाषा थी। रुक्मांगद ने पुष्कर से कहा, वीर, अब तुम बलपूर्वक किया हुआ मेरा पराक्रम देखो। संभल कर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथ को आकाश में उड़ाता हूँ। ऐसा कहकर उसने मंत्र पढ़ा और पुष्कर के रथ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आहत होकर पुष्कर का रथ चक्कर काटता हुआ 1 योजन दूर जा पड़ा। सारथी ने बड़ी कठिनाई से रथ को रोका, तो भी वह पृथ्वी पर ही चक्कर लगाता रहा। किसी तरह पूर्व स्थान पर रथ को ले जाकर उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता पुष्कर ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे जैसे वीर पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं है। तुम्हें तो इंद्र की सभा में रहना चाहिए। इसलिए अब देवलोक को ही चले जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने आकाश में उड़ा देने वाले महान अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण की चोट से रुक्मांगद का रथ सीधे आकाश में उड़ चला और समस्त लोगों को लांघता हुआ सूर्य मंडल तक जा पहुंचा। वहां की प्रचंड ज्वाला से राजकुमार का रथ घोड़े और सारथी सहित दग्ध हो गया तथा वह स्वयं भी सूर्य की किरणों से झुलस जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। अंत में वह दग्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय युद्ध के अग्रभाग में महान हाहाकार मचा। राजा वीरमणि अपने पुत्र को मूर्छित देखकर क्रोध में भर गए और रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हुए पुष्कर की ओर चले। इधर कपिवर हनुमान जी ने जब देखा कि समुद्र के समान विशाल सेना के भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि भरत कुमार पुष्कर को ललकार रहे हैं, तब वे उनकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख पुष्कर ने कहा, महाकपि, आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? राजा वीरमणि की यह सेना है ही कितनी, मैं तो इसे बहुत थोड़ी अत्यंत तुच्छ समझता हूँ। जिस प्रकार आपने भगवान श्री राम की कृपा से राक्षस सेना रूपी समुद्र को पार किया था, उसी प्रकार मैं भी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके इस दुस्तर संकट के पार हो जाऊंगा। जो लोग दुस्तर अवस्था में पड़कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, उनका दुख रूपी समुद्र सूख जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए महावीर,
आप चाचा शत्रुघ्न के पास जाइए, मैं अभी एक क्षण में राजा वीरमणि को जीत कर आ रहा हूं। हनुमान जी बोले, बेटा, राजवीर मणि से भिड़ने का साहस न करो। ये दानी शरणागत की रक्षा में कुशल, बलवान और शौर्य से शोभा पाने वाले हैं। तुम अभी बालक हो और राजा वृद्ध, ये संपूर्ण अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ है। इन्होंने युद्ध में अनेकों सूरवीरों को परास्त किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। वे राजा की भक्ति के वशीभूत होकर इनके नगर में पार्वती सहित निवास करते हैं। पुष्कर ने कहा, कपि श्रेष्ठ, माना कि राजा ने भगवान शंकर को भक्ति से वश में करके अपने नगर में स्थापित कर रखा है, परंतु भगवान शंकर स्वयं जिनकी आराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त हुए हैं, वे रघुनाथ जी मेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते। जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं, वहीं संपूर्ण चराचर जगत है। अतः मैं राजा वीरमणि को युद्ध में जीत लूंगा। धीरतापूर्वक कही हुई पुष्कर की ऐसी वाणी सुनकर हनुमान जी राजा के छोटे भाई वीर सिंह से युद्ध करने के लिए चले गए। पुष्कर द्वैरथ युद्ध में कुशल थे और सुवर्ण जटित रथ पर विराजमान थे। वे राजा को ललकारते देख उनका सामना करने के लिए गए। उन्हें आया देखकर राजा वीरमणि ने कहा, बालक, मेरे सामने न आओ, मैं इस समय क्रोध में भरा हूं। युद्ध में मेरा क्रोध और भी बढ़ जाता है। यदि प्राण बचाने की इच्छा हो तो लौट जाओ, मेरे साथ युद्ध मत करो। राजा का यह वचन सुनकर पुष्कर ने कहा, राजन, आप युद्ध की मुहाने पर संभल कर खड़े हुए। मैं श्री राम का भक्त हूँ, मुझे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता, चाहे वह इंद्र पद का ही अधिकारी क्यों न हो। पुष्कर का ऐसा वचन सुनकर राजाओं में अग्रगण्य वीरमणि उन्हें निरा बालक समझकर हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। राजा को कुपित जानकर रणोन्मत्त वीर भरत कुमार ने उनकी छाती में 20 तीखे बाणों का प्रहार किया। उन बाणों को आते देख राजा ने अत्यंत कुपित होकर अपने तीक्ष्ण सहायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों का काटा जाना देख शत्रु वीरों का विनाश करने वाले भरत कुमार के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 3 बाणों से राजा के ललाट को बिंध डाला। उन बाणों की चोट से राजा को बड़ी व्यथा हुई। वे प्रचंड क्रोध में भरकर और वीर पुष्कर की छाती में उन्होंने 9 बाण मारे। तब तो पुष्कर का क्रोध भी बढ़ा। उन्होंने तीखे पर वाले 100 बाण मारकर तुरंत ही राजा को घायल कर दिया। उन बाणों के प्रहार से राजा का कवच, किरीट, शीर्षस्थान तथा रथ सभी छिन्न भिन्न हो गए। तब वीरमणि दूसरे रथ पर सवार होकर भरत कुमार के सामने आए और बोले, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भ्रमर के समान अनुराग रखने वाले वीर पुष्कर, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर अस्त्र विद्या में कुशल राजा ने उन पर असंख्य बाणों का प्रहार किया। वहां पृथ्वी पर दिशाओं में अनेक बाणों के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता था। अपनी सेना का यह संहार देखकर रथियों में अग्रगण्य पुष्कर ने भी शत्रु पक्ष के योद्धाओं का विनाश आरंभ किया। हाथियों के मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोती बिखर बिखर कर गिरने लगे। उस समय क्रोध में भरे हुए पुष्कर ने राजा वीरमणि को संबोधित करके शंख बजाकर निर्भयता पूर्वक कहा, राजन, आप वृद्ध होने के कारण मेरे मान्य हैं, तथापि इस समय युद्ध में मेरा महान पराक्रम देखिए। वीरवर, यदि 3 बाणों से मैं आपको मूर्छित न कर दूं तो जो महापापी मनुष्य पाप हारनी गंगा जी के तट पर जाकर भी उनकी निंदा करके उनके जल में डुबकी नहीं लगाता, उसको लगने वाला पाप मुझे ही लगे। यह कहकर पुष्कर ने राजा के महान वक्ष स्थल को, जो किवारों के समान विस्तृत था, निशाना बनाया और एक अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीक्ष्ण बाण छोड़ा।
किंतु राजा ने अपने बाण से पुष्कर के उस बाण के दो टुकड़े कर डाले। उनमें से एक टुकड़ा जो भूमंडल को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और दूसरा राजा के रथ पर गिरा। अब पुष्कर ने अपना मातृभक्ति जनित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया, किंतु राजा ने अपने महान बाण से उसको भी काट दिया। इससे पुष्कर के मन में बड़ा खेद हुआ। वे सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। इतने ही में उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, अपनी पीड़ा दूर करने वाले श्री रघुनाथ जी का उन्होंने मन ही मन स्मरण किया और तीसरा बाण छोड़ दिया। वह बाण सर्प के समान विषैला और सूर्य के समान प्रज्वलित था। उसने राजा की छाती में चोट पहुंचाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। राजा के मूर्छित होते ही उनकी सारी सेना हाहाकार मचाती हुई भाग चली और पुष्कर विजयी हुए। हनुमान जी के द्वारा वीर सिंह की पराजय, वीरभद्र के हाथ से पुष्कर का वध, शंकर जी के द्वारा शत्रुघ्न का मूर्छित होना, हनुमान के पराक्रम से शिव का संतोष, हनुमान जी के उद्योग से मरे हुए वीरों का जीवित होना, श्री राम का प्रादुर्भाव और वीरमणि का आत्मसमर्पण। शेष जी कहते हैं, मुनि, हनुमान जी ने वीर सिंह के पास जाकर कहा, वीरवर ठहरो, कहाँ जाते हो? मैं एक ही क्षण में तुम्हें परास्त करता हूँ। वानर के मुख से ऐसी बढ़ी चढ़ी बात सुनकर वीर सिंह क्रोध में भर गए और मेघ की समान गंभीर ध्वनि करने वाले धनुष को खींचकर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय रणभूमि में उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो आषाढ़ के महीने में धारावाहिक वृष्टि करने वाला मनोहर मेघ शोभा पा रहा हो। उन तीखे बाणों को अपने शरीर पर लगते देख हनुमान जी ने वज्र के समान मुक्का वीर सिंह की छाती में मारा। मुष्टि का प्रहार होते ही वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित देख राजकुमार शुभांगद वहां आ पहुंचा। रुक्मांगद की भी मूर्छा दूर हो चुकी थी, अतः वह भी युद्ध क्षेत्र में आ धमका। वे दोनों भाई भयंकर संग्राम करते हुए हनुमान जी के पास गए। उन दोनों वीरों को समर भूमि में आया देख हनुमान जी ने उन्हें रथ और धनुष सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया और पृथ्वी पर बड़े वेग से पटका। इससे वे दोनों राजकुमार तत्काल मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी सुमंत के साथ बहुत देर तक युद्ध करके अंत में मूर्छा को प्राप्त हुए। तदनंतर अपने आत्मीय जनों को मूर्छित देख भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान महेश्वर स्वयं ही उस विशाल सेना में शत्रुघ्न के सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए गए। उनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना। वे पूर्व काल में जैसे त्रिपुर से युद्ध करने के लिए गए थे, उसी प्रकार वहां भी अपने पार्षदों और प्रमथ गणों सहित पृथ्वी तल को कपाते हुए जा पहुंचे। महाबली शत्रुघ्न ने जब देखा कि सर्वदेव शिरोमणि साक्षात महेश्वर पधारे हैं, तब वे भी उनका सामना करने के लिए रणभूमि में गए। शत्रुघ्न को आया देख पिनाकधारी रुद्र ने वीरभद्र से कहा, तुम मेरे भक्त को पीड़ा देने वाले पुष्कर से युद्ध करो। फिर नंदी को उन्होंने महाबली हनुमान से लड़ने के लिए भेजा। तदनंतर कुशध्वज के पास प्रचंड को, सुबाहु के पास भृंगी को और सुमंत के पास चंड नामक अपने गण को भेजकर युद्ध के लिए आदेश दिया। महारुद्र के प्रधान गण वीरभद्र को आया देख पुष्कर अत्यंत उत्साह पूर्वक उनसे युद्ध करने को आगे बढ़े। उन्होंने 5 बाणों से वीरभद्र को घायल किया। उनके बाणों से छत विछत होकर वीरभद्र ने त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु महाबली पुष्कर ने एक ही क्षण में उस त्रिशूल को काटकर विकट गर्जना की। अपने त्रिशूल को कटा दे रुद्र के अनुगामी महाबली वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने महारथी पुष्कर के रथ को तोड़ डाला। वीरभद्र के वेग से चकनाचूर हुए रथ को त्याग कर महाबली पुष्कर पैदल हो गए
और वीरभद्र को मुक्के से मारने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुष्टि का प्रहार आरंभ किया। दोनों ही परस्पर विजय के अभिलाषी और एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू थे। इस प्रकार रात दिन लगातार युद्ध करते उन्हें 4 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन पुष्कल को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वीरभद्र का गला पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर दे मारा। उनके प्रहार से महाबली वीरभद्र को बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें बारंबार घुमाया और पृथ्वी पर पछाड़ कर मार डाला। महाबली वीरभद्र ने पुष्कल के मस्तक को, जिसमें कुंडल जगमगा रहे थे, त्रिशूल से काट दिया। इसके बाद वे जोर जोर से गर्जना करने लगे। यह देखकर सभी लोग थर्रा उठे। रणभूमि में जो युद्ध कुशल वीर थे, उन्होंने वीरभद्र के द्वारा पुष्कल के मारे जाने का समाचार शत्रुघ्न से कहा। पुष्कल के वध का वृतांत सुनकर महावीर शत्रुघ्न को बड़ा दुख हुआ। वे शोक से कांप उठे। उन्हें दुखी जानकर भगवान शंकर ने कहा, रे शत्रुघ्न, तू युद्ध में शोक न कर। वीर पुष्कल धन्य है, जिसने महाप्रलयकारी वीरभद्र के साथ 5 दिनों तक युद्ध किया। ये वीरभद्र वे ही हैं जिन्होंने मेरे अपमान करने वाले दक्ष को क्षण भर में मार डाला था। अतः महाबलवान राजेंद्र, तू शोक त्याग दे और युद्ध कर। शत्रुघ्न ने शोक छोड़ दिया। उन्हें शंकर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने चढ़ाए हुए धनुष को हाथ में लेकर महेश्वर पर बाणों का प्रहार आरंभ किया। उधर से शंकर ने भी बाण छोड़े। दोनों के बाण आकाश में छा गए। बाण युद्ध में दोनों की क्षमता देखकर सब लोगों को यह विश्वास हो गया कि अब सबको मोह में डालने वाला लोक संहारकारी प्रलय काल आ पहुंचा। दर्शक कहने लगे, ये तीनों लोगों की उत्पत्ति और प्रलय करने वाले रुद्र हैं, तो वे भी महाराज श्री रामचंद्र की छोटे भाई हैं। न जाने क्या होगा, इस भूतल पर किसकी विजय होगी। इस प्रकार शत्रुघ्न और शिव में 11 दिनों तक परस्पर युद्ध होता रहा। 12वें दिन राजा शत्रुघ्न ने क्रोध में भरकर महादेव जी का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु महादेव जी उस महान अस्त्र को हंसते हंसते पी गए। इससे शत्रुघ्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवाधिदेवों के शिरोमणि भगवान शिव ने शत्रुघ्न की छाती में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण भोंक दिया। उससे मूर्छित होकर शत्रुघ्न रणभूमि में गिर पड़े। उस समय योद्धाओं से भरी हुई उनकी सारी सेना में हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न को बाणों से पीड़ित एवं मूर्छित होकर गिरा देख हनुमान जी ने पुष्कल के शरीर को रथ पर सुला दिया और सेवकों को उनकी रक्षा में तैनात करके वे स्वयं संहारकारी शिव से युद्ध करने के लिए आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अपने पक्ष के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए रोष के मारे अपनी पूंछ को जोर जोर से हिला रहे थे। युद्ध के मुहाने पर रुद्र के समीप पहुंचकर महावीर हनुमान जी देवाधिदेव महादेव जी का वध करने की इच्छा से बोले, रुद्र, तुम राम भक्त का वध करने के लिए उद्धत होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूँ। मैंने पूर्व काल में वैदिक ऋषियों के मुंह से अनेकों बार सुना है कि पिनाकधारी रुद्र सदा ही श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु वे सभी बातें आज झूठी साबित हुई, क्योंकि तुमने राम भक्त शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महेश्वर बोले, कपि श्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। देव दानव वंदित ये भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तव में मेरे स्वामी हैं, किंतु मेरा भक्त वीरमणि उनके अश्व को ले आया है और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न, जो शत्रु वीरों का दमन करने वाले हैं, इसके ऊपर चढ़ आए हैं।
इस अवस्था में मैं वीरमणि की भक्ति की वशीभूत होकर उसकी रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप होता है। अतः जिस किसी तरह भी संभव हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। चंडीपति भगवान शंकर के ऐसा कहने पर हनुमान जी बहुत कुपित हुए और उन्होंने एक बड़ी शिला लेकर उसे उनके रथ पर दे मारा। शिला का आघात पाकर महादेव जी का रथ घोड़े, सारथी, ध्वजा और पादका सहित चूर चूर हो गया। शिव जी को रथहीन देखकर नंदी दौड़े हुए आए और बोले, भगवान मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। भूतनाथ को वृषभ पर आरूढ़ देख हनुमान जी का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने साल का वृक्ष उखाड़ कर बड़े वेग से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान भूतनाथ एक तीखा शूल हाथ में लिया, जिसकी 3 शिखाएं थी तथा जो अग्नि की ज्वाला की भांति ज्वलमान हो रहा था। अग्नि तुल्य तेजस्वी उस महान शूल को अपनी ओर आते देख हनुमान जी ने वेग पूर्वक हाथ से पकड़ लिया और उसे क्षण भर में तिल तिल करके तोड़ डाला। कपि श्रेष्ठ हनुमान ने जब वेग के साथ त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तब भगवान शिव ने तुरंत ही शक्ति हाथ में ले ली, जो सब की सब लोहे की बनी हुई थी। शिव जी की चलाई हुई वह शक्ति बुद्धिमान हनुमान जी की छाती में आ लगी। इससे वे कपि श्रेष्ठ क्षण भर बड़े विकल रहे। फिर एक ही क्षण में उस पीड़ा को सहकर उन्होंने एक भयंकर वृक्ष उखाड़ लिया और बड़े बड़े नागों से विभूषित महादेव जी की छाती में प्रहार किया। वीरवर हनुमान जी की मार खाकर शिव जी के शरीर में लिपटे हुए नाग थर्रा उठे और वे उन्हें छोड़कर इधर उधर होते हुए बड़े वेग से पाताल में घुस गए। इसके बाद शिव जी ने उनके ऊपर मूसल चलाया, किंतु वे उसका वार बचा गए। उस समय राम सेवक हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने हाथ पर पर्वत लेकर उसे शिव जी की छाती पर दे मारा। तदनंतर उनके ऊपर दूसरी दूसरी शिलाओं, वृक्षों और पर्वतों की वृष्टि आरंभ कर दी। वे भगवान भूतनाथ को अपनी पूंछ में लपेट कर मारने लगे। इससे नंदी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने एक एक क्षण में प्रहार करके शिव जी को अत्यंत व्याकुल कर दिया। तब वे नागराज हनुमान जी से बोले, रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त प्रवर, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। महान वेगशाली वीर, मैं दान, यज्ञ या थोड़ी सी तपस्या से सुलभ नहीं हूँ, अतः मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शिव संतुष्ट होकर जब ऐसी बात कहने लगे, तब हनुमान जी ने हंसकर निर्भय वाणी में कहा, महेश्वर, श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, तथापि आप मेरे युद्ध से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे यह वर मांगता हूँ। हमारे पक्ष के ये वीर पुष्कर युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न भी रण में मूर्छित हो गए हैं, तथा दूसरे भी बहुत से वीर बाणों की मार से छत विछत एवं मूर्छित होकर धरती पर गिरे हुए हैं। इन सब की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। इनके शरीर का खंड खंड न हो, इस बात की चेष्टा करें। मैं अभी द्रोणगिरी को लाने जा रहा हूँ। उस पर मरे हुए प्राणियों को जिलाने वाली औषधियां रहती है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ। उनकी स्वीकृति पाकर हनुमान जी संपूर्ण द्वीपों को लांघते हुए क्षीर सागर के तट पर गए। इधर भगवान शिव अपने गणों के साथ रहकर पुष्कर आदि की रक्षा करने लगे। हनुमान जी द्रोण नामक महान पर्वत पर पहुंचकर जब उसे लाने को उद्यत हुए, तब वह कांपने लगा। उस पर्वत को कांपते देख उसकी रक्षा करने वाले देवताओं ने कहा, छोड़ दो इसे, किस लिए यहाँ आए हो, क्यों इसे ले जाना चाहते हो। उनकी बात सुनकर महायशस्वी हनुमान जी बोले, देवताओं,
राजा वीरमणि के नगर में जो संग्राम हो रहा है उसमें रुद्र के द्वारा हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा मारे गए हैं। उन्हें को जीवित करने के लिए मैं यह द्रोण पर्वत ले जाऊंगा। जो लोग अपने बल और पराक्रम के घमंड में आकर इसे रोकेंगे उन्हें एक ही क्षण में मैं यमराज के घर भेज दूंगा। अतः तुम लोग मुझे समूचा द्रोण पर्वत अथवा वह औसत दे दो जिससे मैं रणभूमि में पड़े हुए वीरों को जीवन दान कर सकूं। पवन कुमार के ये वचन सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी औषध लेकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्हें आया देख समस्त वैरी भी साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे तथा सबने उन्हें एक अद्भुत शक्तिशाली वीर माना। हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता के साथ मरे हुए वीर पुष्कर के पास आए और महापुरुषों के भी आदरणीय मंत्रीवर सुमति को बुलाकर बोले, आज मैं युद्ध में मरे हुए संपूर्ण वीरों को जिलाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पुष्कर के विशाल वक्ष स्थल पर औसत रखा और उनके सिर को धड़ से जोड़कर यह कल्याणमय वचन बोले, यदि मैं मन वाणी और क्रिया के द्वारा श्री रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूँ तो इस दवा से पुष्कर शीघ्र ही जीवित हो जाए। इस बात को जो ही उन्होंने मुंह से निकाला त्यों ही वीर शिरोमणि पुष्कर उठकर खड़े हो गए और रणभूमि में रोष के मारे दांत खटखटाने लगे। वे बोले, मुझे युद्ध में मूर्छित करके वीरभद्र कहाँ चले गए? मैं अभी उन्हें मार गिराता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष? उन्हें ऐसा कहते देख कपिराज हनुमान जी ने कहा, वीरवर, तुम्हें वीरभद्र ने मार डाला था। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से पुनः नया जीवन प्राप्त हुआ है। शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए हैं, चलो उनके पास चले। यूं कहकर वे युद्ध के मुहाने पर पहुंचे। वहां भगवान श्री शिव के बाणों से पीड़ित होकर शत्रुघ्न जी केवल सांस ले रहे थे। सांस आने पर हनुमान जी ने उनकी छाती पर दबा रख दी और कहा, भैया शत्रुघ्न, तुम तो महाबलवान और पराक्रमी हो, रणभूमि में मूर्छित होकर कैसे पड़े हो? यदि मैंने प्रयत्न पूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठे। इतना कहते ही वे क्षण मात्र में जीवित हो बोल उठे, शिव कहाँ है? शिव कहाँ है? वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गए? पिनाकधारी रुद्र ने युद्ध में अनेकों वीरों का सफाया कर डाला था, किंतु महात्मा हनुमान जी ने उन सबको जीवित कर दिया। तब वे सभी वीर कवच आदि से सुसज्जित हो अपने अपने रथ पर बैठकर रोषपूर्ण हृदय से शत्रुओं की ओर चले। अब की बार राजा वीरमणि स्वयं ही शत्रुघ्न का सामना करने के लिए गए। उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने राजा के ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने लगी। शत्रु के छोड़े हुए उस महान दाहक अस्त्र को देखकर राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने वरुणास्त्र का प्रयोग किया। वरुणास्त्र द्वारा अपनी सेना को शीत के कष्ट से पीड़ित देख महाबली शत्रुघ्न ने उस पर वायव्याय शास्त्र का प्रहार किया। इससे बड़े जोरों की हवा चलने लगी। वायु के वेग से मेघों की घिरी हुई छटा छिन्न भिन्न हो गई। वे चारों ओर फैलकर विलीन हो गए। अब शत्रुघ्न के सैनिक सुखी दिखाई देने लगे। उधर महाराज वीरमणि ने जब देखा कि मेरी सेना आंधी से कष्ट पा रही है, तब उन्होंने अपने धनुष पर शत्रुओं का संहार करने वाले पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। पर्वतों के द्वारा वायु की गति रुक गई। अब वह युद्ध क्षेत्र में फैल नहीं पाती थी। यह देख शत्रुघ्न ने वज्रास्त्र का संधान किया। वज्रास्त्र की मार पड़ने पर समस्त पर्वत तिल तिल करके चूर हो गए। शूरवीरों के अंग विदीर्ण होने लगे। खून से लथपथ होने के कारण उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय युद्ध का अद्भुत दृश्य था। राजा वीरमणि का क्रोध सीमा को पार कर गया। उन्होंने अपने धनुष पर
ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जो वैरियों को दग्ध करने वाला अद्भुत अस्त्र था। ब्रह्मास्त्र उनके हाथ से छूटकर शत्रु की ओर चला। तब तक शत्रुघ्न ने भी मोहनास्त्र छोड़ा। मोहनास्त्र ने एक ही क्षण में ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े कर डाले तथा राजा की छाती में चोट करके उन्हें तुरंत मूर्छित कर दिया। तब शिव जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे रथ पर बैठकर राजा के पास आए। उस समय शत्रुघ्न सहसा उनसे युद्ध के लिए आगे बढ़ाए और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर युद्ध करने लगे। उन दोनों में बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा, जो वैरियों को विदीर्ण करने वाला था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने के कारण सारी दिशाएं उद्दीप्त हो उठी थी। शिव के साथ युद्ध करते करते शत्रुघ्न अत्यंत व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी के उपदेश से उन्होंने अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। हा नाथ, हा भाई, ये अत्यंत भयंकर शिव धनुष उठाकर मेरे प्राण लेने पर उतारू हो गए हैं। आप युद्ध में मेरी रक्षा कीजिए। राम, आपका नाम लेकर अनेकों दुखी जीव दुख सागर के पार हो चुके हैं। कृपा निधि, मुझ दुखियों को भी उबारिए। शत्रुघ्न ने जो ही उपयुक्त बात मुंह से निकाली, त्यों ही नील कमल दल के समान श्याम सुंदर कमल नयन भगवान श्री राम मृग का श्रृंग हाथ में लिए यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में वहां आ पहुंचे। समर भूमि में उन्हें देखकर शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले अपने भाई श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर शत्रुघ्न सभी दुखों से मुक्त हो गए। हनुमान जी भी श्री रघुनाथ जी को देखकर सहसा उनके चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे भक्त की रक्षा के लिए आए हुए भगवान से बोले, स्वामी, अपने भक्तों का सब प्रकार से पालन करना आपके लिए सर्वथा योग्य ही है। हम धन्य हैं जो इस समय श्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं। श्री रघुनंदन, अब आपकी कृपा से हम लोग क्षण भर में ही शत्रुओं पर विजय पा जाएंगे। इसी समय योगियों के ध्यान गोचर श्री रामचंद्र जी को आया जान श्री महादेव जी भी आगे बढ़े और उनके चरणों में प्रणाम करके शरणागत भयहारी प्रभु से बोले, भगवान, एकमात्र आप ही साक्षात अंतर्यामी पुरुष हैं। आप ही प्रकृति से पर ब्रह्मा कहलाते हैं, जो अपनी अंश कला से इस विश्व की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। वे परमात्मा आप ही हैं। आप सृष्टि के समय विधाता, पालने के समय स्वयं प्रकाश, राम और प्रलय के समय सर्वनाम से प्रसिद्ध साक्षात मेरी स्वरूप है। मैंने अपने भक्त का उपकार करने के लिए आपके कार्य में बाधा डालने वाला आयोजन किया है। कृपालु, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। क्या करूं? मैंने अपने सत्य की रक्षा के लिए यह सब कुछ किया है। आपके प्रभाव को जानकर भी भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आया। पूर्व काल की बात है। इस राजा ने क्षिप्रा नदी में स्नान करके उज्जैनी के महाकाल मंदिर में बड़ी अद्भुत तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने कहा, महाराज वर मांगो। इसने अद्भुत राज्य मांगा। मैंने कहा, देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और जब तक यहाँ श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अश्व का आगमन होगा, तब तक मैं भी तुम्हारी रक्षा के लिए उस स्थान पर निवास करूंगा। इस प्रकार मैंने इसे वरदान दे दिया था। उसी सत्य से मैं इस समय बंधा हूँ। अब यह राजा अपने पुत्र, पशु और बांधवों सहित यज्ञ का घोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणों की सेवा करेगा। श्री राम ने कहा, भगवान, देवताओं का तो यह धर्म ही है कि वे अपने भक्तों का पालन करें। आपने जो इस समय अपने भक्त की रक्षा की है, यह आपके द्वारा बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हृदय में शिव है और शिव के हृदय में मैं हूँ। हम दोनों में भेद नहीं है। जो मूर्ख है, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं। हम दोनों एक रूप हैं
जो हम लोगों में भेद बुद्धि करते हैं वे मनुष्य 1000 कल्पों तक कुंभी पाक में पकाए जाते हैं। महादेव जी जो सदा आपके भक्त रहे हैं वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं तथा जो मेरे भक्त हैं वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेष जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान शिव ने मूर्छित पड़े हुए राजा वीरमणि को अपने हाथ के स्पर्श आदि से जीवित किया। इसी प्रकार उनके दूसरे पुत्र को भी जो बाणों से पीड़ित होकर अचेत अवस्था में पड़े थे जिलाया। भगवान भूतनाथ ने राजा को तैयार करके पुत्र पौत्रों सहित उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिराया। वात्स्यायन जी धन्य है राजा वीरमणि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, जो लाखों योगियों के लिए उनकी योग निष्ठा के द्वारा भी दुर्लभ है। उन्हीं भगवान श्री राम को प्रणाम करके समस्त राज परिवार के लोग कृतार्थ हो गए, उनका शरीर धारण करना सफल हो गया। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओं के भी पूजनीय बन गए। शत्रुघ्न, हनुमान और पुष्कल आदि उद्भट योद्धा जिनकी स्तुति करते हैं उन श्री रामचंद्र जी को राजा वीरमणि ने शिव जी की प्रेरणा से वह उत्तम अश्व दे दिया। साथ ही पुत्र, पशु और बांधवों सहित अपना सारा राज्य भी समर्पण कर दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं तथा सेवकों से अभिवंदित होकर मणिमय रथ पर बैठे बैठे ही अंतर्धान हो गए। मुनि, विश्व वंदित श्री राम को तुम मनुष्य न समझो। जल में, थल में, सब जगह तथा सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं। भगवान शंकर ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेवक राजा से विदा ली और कहा, राजन, श्री रामचंद्र जी का आश्रय ही संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है, अतः तुम श्री रघुनाथ जी की ही शरण में रहो। यूं कहकर प्रलय और उत्पत्ति की कर्ता धर्ता भगवान शिव स्वयं भी अदृश्य हो समस्त पार्षदों के साथ कैलाश को चले गए। इसके बाद राजा वीरमणि श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए स्वयं भी अपनी सेना लेकर महाबली शत्रुघ्न के साथ साथ गए। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र का श्रवण करेंगे उन्हें कभी सांसारिक दुख नहीं होगा। अश्व का गात्र स्तंभ। श्री रामचरित्र कीर्तन से एक स्वर्गवासी ब्राह्मण का राक्षस योनि से उद्धार तथा अश्व के गात्र स्तंभ की निवृत्ति। शेष जी कहते हैं, द्विश्रेष्ठ, तदनंतर बंधे हुए चवर से सुशोभित वह यज्ञ संबंधी अश्व हजारों योद्धाओं से सुरक्षित होकर भारतवर्ष के अंत में स्थित हेमकूट पर्वत पर गया, जो चारों ओर से 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। उसके सुंदर शिखर सोने चांदी आदि धातुओं के हैं। वहाँ एक विशाल उद्यान है जो बहुत ही सुंदर और भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित है। घोड़ा उसमें प्रवेश कर गया। वहां जाने पर उस अश्व के संबंध में सहसा एक आश्चर्यजनक घटना है, उसे बतलाता हूँ, सुनिए। अकस्मात उसका सारा शरीर अकड़ गया, वह हिल डुल नहीं पाता था। मार्ग में खड़ा खड़ा वह हेमकूट पर्वत की ही भांति अविचल प्रतीत होने लगा। अश्व के रक्षकों ने शत्रुघ्न के पास जाकर पुकार मचाई, स्वामी, हम नहीं जानते घोड़े को क्या हो गया, अकस्मात उसका संपूर्ण शरीर स्तब्ध हो गया है। इस बात पर विचार कर जो कुछ करना उचित जान पड़े कीजिए। यह सुनकर राजा शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने समस्त सैनिकों के साथ अश्व के निकट गए। पुष्कर ने अपनी बाह से पकड़कर उसके दोनों चरणों को धरती से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया, परंतु वे अपने स्थान से हिल भी न सके। तब शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, घोड़े को क्या हुआ है जो इसका सारा शरीर अकड़ गया? अब यहाँ क्या उपाय करना चाहिए जिससे इसमें चलने की शक्ति आ जाए? सुमति ने कहा, स्वामी,
किन्हीं ऐसे ऋषि मुनि की खोज करनी चाहिए जो सब बातों को जानने में कुशल हो। मैं तो लोक में होने वाले प्रत्यक्ष विषयों को ही जानता हूँ, परोक्ष में मेरी गति नहीं है। शेष जी कहते हैं, सुमति की यह बात सुनकर धर्म के ज्ञाता शत्रुघ्न ने अपने सेवक को द्वारा ऋषि की खोज कराई। एक सेवक वहां से 1 योजन दूर पूरब दिशा की ओर गया। वहां उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखाई दिया, जहाँ के पशु और मनुष्य सभी परस्पर बैर भाव से रहित थे। गंगा जी में स्नान करने के कारण उनके समस्त पाप दूर हो गए थे तथा वे सब के सब बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वह सौनक मुनि का मनोहर आश्रम था। उसका पता लगाकर सेवक लौट आया और विस्मित होकर उसने राजा शत्रुघ्न से उस आश्रम का समाचार निवेदन किया। सेवक की बात सुनकर अनुचरों सहित शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ और वे हनुमान तथा पुष्कर आदि के साथ ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि के पापहारी चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बलवानों में श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्न को आया जान सौनक मुनि ने अर्घ्य पाद आदि देकर उनका स्वागत किया। उनके दर्शन से मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रुघ्न जी सुखपूर्वक बैठकर जब विश्राम कर चुके तो मुनीश्वर ने पूछा, राजन, तुम किस लिए भ्रमण कर रहे हो? तुम्हारी यह यात्रा तो बड़ी दूर की जान पड़ती है। मुनि की यह बात सुनकर राजा शत्रुघ्न का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अपना परिचय देते हुए गदगद वाणी में बोली, महर्षि, मेरा अश्व अकस्मात एक फूलों से सुशोभित उद्यान में चला गया। उसके भीतर एक किनारे पर पहुंचते ही तत्काल उसका शरीर अकड़ गया। इसके कारण हम लोग अपार दुख के समुद्र में डूब रहे हैं। आप नौका बनकर हमें बचाइए। हमारे बड़े भाग्य थे जो दैवात आपका दर्शन हुआ। घोड़े की इस अवस्था का प्रधान कारण क्या है, यह बताने की कृपा कीजिए। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर परम बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ सौनक ने थोड़ी देर तक ध्यान किया। फिर एक ही क्षण में सारा रहस्य समझ में आ गया। उनकी आंखें आश्चर्य से खिल उठी तथा वे दुख और संशय में पड़े हुए राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं अश्व के गात्र स्तंभ का कारण बताता हूँ। सुनो, गौड़ देश के सुरमय प्रदेश में कावेरी के तट पर सात्विक नाम का एक ब्राह्मण बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह एक दिन जल पीता, दूसरे दिन हवा पीकर रहता और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता था। इस प्रकार 3-3 दिन का व्रत लेकर वह समय व्यतीत करता था। उसका यह व्रत चल ही रहा था कि सबका विनाश करने वाले काल ने उसे अपने दाढ़ों में ले लिया। उस समय महान व्रतधारी तपस्वी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वह सात्विक नाम का ब्राह्मण सब प्रकार के रत्नों से विभूषित था। सब तरह की शोभा से संपन्न विमान पर बैठकर मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां जम्बू नाम की नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्यान में संलग्न रहने वाले ऋषि महर्षि निवास करते थे। वह ब्राह्मण वहीं आनंद मग्न होकर अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ विहार करने लगा। अभिमान और मद से उन्मत्त होकर उसने वहां रहने वाले ऋषियों के प्रतिकूल बर्ताव किया। इससे रुष्ट होकर उन ऋषियों ने शाप दिया, जा तू राक्षस हो जा, तेरा मुख विकृत हो जाए। यह शाप सुनकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और उसने उस विद्वान एवं तपस्वी ब्राह्मण से कहा, ब्रह्मर्षियों, आप सब लोग दयालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब उन्होंने उस पर अनुग्रह करते हुए कहा, जिस समय तुम श्री रामचंद्र जी के अश्व को अपने वेग से स्तंभ कर दोगे, उस समय तुम्हें श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। उसके बाद इस भयंकर शाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुनियों के कथनानुसार उसी ने यहाँ राक्षस होकर श्री रघुनाथ जी के अश्व को स्तंभित किया है। अतः तुम कीर्तन के द्वारा घोड़े को उसके चंगुल से छुड़ाओ।
मुनि का यह कथन सुनकर शत्रु वीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शौनक से बोले, कर्म की बात बड़ी गहन है, जिससे सात्विक नामधारी ब्राह्मण अपने महान कर्म से स्वर्ग में पहुंचकर भी पुनः राक्षस भाव को प्राप्त हो गया। स्वामी, आप कर्मों के अनुसार जैसी गति होती है उसका वर्णन कीजिए। जिस कर्म के परिणाम से जैसे नरक की प्राप्ति होती है उसे बताइए। शौनक ने कहा, रघुकुल श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि सदा ऐसी बातों को जानने और सुनने में लगी रहती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विषय को भली भांति जानते हो, तो भी लोगों के हित के लिए मुझसे पूछ रहे हो। महाराज, कर्मों के स्वरूप विचित्र है था, उनकी गति भी नाना प्रकार की है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। इस विषय का श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष पराये धन, पराई संतान और पराई स्त्री को भोग बुद्धि से बलात् अपने अधिकार में कर लेता है, उसको महाबली यमदूत काल पास में बांधकर तामिस्त्र नामक नरक में गिराते हैं और जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक उसी में रखते हैं। यमराज के प्रचंड दूत वहां उस पापी को खूब पीटते हैं। इस प्रकार पाप भोग के द्वारा भली भांति क्लेश उठाकर अंत में वह सुअर की योनि में जन्म लेता है और उसमें भी महान दुख भोगने के पश्चात वह फिर मनुष्य की योनि में जाता है, परंतु वहां भी अपने पूर्व जन्म के कलंक को सूचित करने वाला कोई रोग आदि का चिन्ह धारण किए रहता है, जो केवल दूसरे प्राणियों से द्रोह करके ही अपने कुटुंब का पोषण करता है। वह पाप परायण पुरुष अंधतामिस्त्र नरक में पड़ता है। जो लोग यहाँ दूसरे प्राणियों का वध करते हैं वे रौद्र नरक में गिराए जाते हैं तथा रूडु नामक पक्षी रोष में भरकर उनका शरीर नोचते हैं। जो अपने पेट के लिए दूसरे जीवों का वध करता है उसे यमराज की आज्ञा से महारौड़व नामक नरक में डाला जाता है। जो पापी अपने पिता और ब्राह्मण से द्वेष करता है वह महान दुखमय काल सूत्र नरक में, जिसका विस्तार 10,000 योजन है, पड़ता है। जो गौओं से द्रोह करता है उसे यमराज के किंकट नरक में डालकर पकाते हैं, वह भी थोड़े समय तक नहीं। गौओं के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक। जो इस पृथ्वी का राजा होकर दंड न देने योग्य पुरुष को दंड देता है तथा लोपश ब्राह्मण को भी शारीरिक दंड देता है, उसे सुअर के समान मुंह वाले दुष्ट यमदूत पीड़ा देते हैं। तत्पश्चात वह शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए दुष्ट योनियों में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य मोहवश ब्राह्मणों तथा गौओं के थोड़े से भी द्रव्य, धन अथवा जीविका को लेते या लूटते हैं वे परलोक में जाने पर अंधकूप नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां उनको महान कष्ट भोगना पड़ता है। जो जीव के लिए आतुर हो लोलुपता व स्वयं ही मधुर अन्न लेकर खा जाता है, देवताओं और सुहृदों को नहीं देता, वह निश्चय ही कृमि भोजन नामक नरक में पड़ता है। जो मनुष्य सुवर्ण आदि का अपहरण अथवा ब्राह्मण के धन की चोरी करता है वह अत्यंत दुखदायक संदंस नामक नरक में पड़ता है। जो मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष केवल अपने शरीर का पोषण करता है, दूसरे को नहीं जानता, वह तपाए हुए तेल से पूर्ण अत्यंत भयंकर कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। जो पुरुष मोहवश अगम्या स्त्री को भार्या बुद्धि से भोगना चाहता है उसे यमराज के दूत उसी स्त्री की लोहमयी तपाई हुई प्रतिमा के साथ आलिंगन करवाते हैं। जो अपने बल से उन्मत्त होकर बलपूर्वक वेद की मर्यादा का लोप करते हैं वे वैतरणी नदी में डूबकर मांस और रक्त भोजन करते हैं। जो द्विज होकर शूद्र की स्त्री को अपनी भार्या बनाकर उसके साथ गृहस्थी चलाते हैं वह निश्चय ही कुयोद नामक नरक में गिरता है। वहां उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है।
जो धूर्त लोगों को धोखे में डालने के लिए दंभ का आश्रय लेते हैं, वे मूढ़ वैशस्य नामक नरक में डाले जाते हैं और वहां उन पर यमराज की मार पड़ती है। जो मूढ़ सवर्ण स्त्री की योनि में वीर्यपात करते हैं, उन्हें वीर्य की नहर में डाला जाता है और वे वीर्य पीकर ही रहते हैं। जो लोग चोर, आग लगाने वाले, दुष्ट, जहर देने वाले और गांव को लूटने वाले हैं, वे महापात की जीव सारमेय यादन नरक में गिराए जाते हैं। जो पाप राशि का संचय करने वाला पुरुष झूठी गवाही देता या बलपूर्वक दूसरों का धन छीन लेता है, वह पापी अविची नामक नरक में नीचे सिर करके डाल दिया जाता है। उसमें महान दुख भोगने के पश्चात वह पुनः अत्यंत पापमय योनि में जन्म लेता है। जो मूढ़ सुरापान करता है, उसे धर्मराज के दूत गरम गरम लोहे का रस पिलाते हैं। जो अपनी विद्या और आचार के घमंड में आकर गुरुजनों का अनादर करता है, वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात छाड़ नरक में नीचे मुँह करके गिराया जाता है। जो लोग धर्म से बहिष्कृत होकर विश्वासघात करते हैं, उन्हें अत्यंत यातनापूर्ण शूलप्रोत नरक में डाला जाता है। जो चुगली करके सब लोगों को अपने वचन से उद्वेग में डाला करता है, वह दंड सुख नामक नरक में पड़कर दंड सुखों यानी सर्पों द्वारा डसा जाता है। राजन, इस प्रकार पापियों के लिए अनेकों नरक हैं। पाप करके वे उन्हीं में जाते और अत्यंत भयंकर यातना भोगते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा नहीं सुनी है तथा दूसरों का उपकार नहीं किया है, उनको नरक के भीतर सब तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। इस लोक में भी जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके लिए वह स्वर्ग कहलाता है, तथा जो रोगी और दुखी है, वे नरक में ही है। दान पुण्य में लगे रहने, तीर्थ आदि का सेवन करने, श्री रघुनाथ जी की लीलाओं को सुनने अथवा तपस्या करने से पापों का नाश होता है। हरि कीर्तन रूपी नदी ही मनुष्यों के लिए सब पापों से श्रेष्ठ है। वह पापियों के सारे पाप पंख को धो डालती है। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान का अपमान करता है, उसे गंगा भी पवित्र नहीं कर सकती। पवित्र से पवित्र तीर्थ भी उसे पावन बनाने की शक्ति नहीं रखती। जो ज्ञानहीन होने के कारण भगवान के लीला कीर्तन का उपहास करता है, उसको कल्प के अंत तक भी नरक से छुटकारा नहीं मिलता। राजन, अब तुम जाओ और घोड़े को संकट से छुड़ाने के लिए सेवकों सहित भगवान का चरित्र सुनाओ, जिससे अश्व में पुनः चलने फिरने की शक्ति आ जाए। शेष जी कहते हैं, सौनक जी की उपर्युक्त बात सुनकर शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मुनि को प्रणाम और परिक्रमा करके सेवकों सहित चले गए। वहां जाकर हनुमान जी ने घोड़े के पास रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन किया, जो बड़ी से बड़ी दुर्गति का नाश कराने वाला है। अंत में उन्होंने कहा, देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार हुई और स्वेच्छानुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। यह कुत्सित योनि से अब आपका छुटकारा हो जाए। यह वाक्य सुनकर देवता ने कहा, राजन, मैं श्री रामचंद्र जी का कीर्तन सुनने से पवित्र हो गया। महामते, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर देवता विमान पर बैठे हुए स्वर्ग चले गए। उस समय यह दृश्य देखकर शत्रुघ्न और उनके सेवकों को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर वह अश्व गात्र स्तंभ से मुक्त होकर पक्षियों से भरे हुए उस उद्यान में सब ओर भ्रमण करने लगा। राजा सूरत के द्वारा अश्व का पकड़ा जाना, राजा की भक्ति और उनके प्रभाव का वर्णन, अंगद का दूत बनकर राजा के यहाँ जाना और राजा का युद्ध के लिए तैयार होना। शेष जी कहते हैं, उस श्रेष्ठ अश्व को
अनेकों राजाओं से भरे हुए भारतवर्ष में लीलापूर्वक भ्रमण करते 7 महीने व्यतीत हो गए। उसने हिमालय के निकट बहुत से देशों में विचरण किया, किंतु श्री रामचंद्र जी के बल का स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका। अंग भंग और कलिंग देश के राजाओं ने तो उस अश्व का भली भांति स्तवन किया। वहां से आगे बढ़ने पर वह राजा सूरत के मनोहर नगर में पहुंचा, जो अदिति का कुंडल गिरने के कारण कुंडल के ही नाम से प्रसिद्ध था। वहां के लोग कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। वहां की जनता प्रतिदिन प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करती थी। उस नगर के मनुष्य नित्य प्रति अश्वत्थ और तुलसी की पूजा करते थे। वे सब के सब श्री रघुनाथ जी के सेवक थे, पाप से कुछ दूर रहते थे। वहां के सुंदर देवालयों में श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा शोभा पाती थी तथा कपट रहित शुद्ध चित्त वाले नगर निवासी प्रतिदिन वहां जाकर भगवान की पूजा करते थे। उनकी जिह्वा पर केवल भगवान का नाम शोभा पाता था, झगड़े फसाद की चर्चा नहीं। उनके हृदय में भगवान का ही ध्यान होता, कामना या फल की स्मृति नहीं होती थी। वहां के सभी देहधारी पवित्र थे। श्री रामचंद्र जी की कथा वार्ता से ही उनका मन बहलाव होता था। वे सब प्रकार के दुर्व्यसनों से रहित थे, अतः कभी भी जुआ नहीं खेलते थे। उस नगर में धर्मात्मा, सत्यवादी एवं महाबली राजा सूरत निवास करते थे, जिनका चित्त श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करके सदा आनंद मग्न रहा करता था। वे भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। राम भक्त राजा सूरत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। उनके समस्त गुण भूमंडल में विस्तृत होकर सबके पापों का परिमार्जन कर रहे हैं। एक समय राजा के कुछ सेवक टहल रहे थे। उन्होंने देखा चंदन से चर्चित अश्वमेध का अश्व आ रहा है। निकट से देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह नेत्र और मन को मोहने वाला अश्व श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ है। यह जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक भाव से राजसभा में जा वहां बैठे हुए महाराज को सूचना देते हुए बोले, स्वामी, अयोध्या नगरी के स्वामी जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनका छोड़ा हुआ अश्वमेध योग्य अश्व सर्वत्र भ्रमण कर रहा है। वह अनुचरों सहित आपके नगर के निकट आ पहुंचा है। महाराज, वह अश्व अत्यंत मनोहर है, आप उसे पकड़े। सूरत बोले, हम सेवकों सहित धन्य हैं, क्योंकि हमें श्री रामचंद्र जी की मुखचंद्र का दर्शन होगा। करोड़ों योद्धाओं से घिरे हुए उस अश्व को आज मैं पकड़ूंगा और तभी छोड़ूंगा जब श्री रघुनाथ जी चिरकाल से अपना चिंतन करने वाले मुझ भक्त पर कृपा करने के लिए स्वयं यहाँ पदार्पण करें। शेष जी कहते हैं, ऐसा कहकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ अश्व को बलपूर्वक पकड़ लाओ। सामने पड़ जाने पर उसे कदापि न छोड़ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि इससे अपना महान लाभ होगा। ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं श्री राम चरणों की झांकी हमारे लिए सुलभ होगी। वही स्वजन, पुत्र, बांधव, पशु अथवा वाहन धन्य है जिससे श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति संभव हो। अतः जो स्वर्ण पत्र से शोभा पा रहा है, इच्छा अनुसार वेग से चलता है तथा देखने में अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, उस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर घुड़साल में बांध दो। महाराज के ऐसा कहने पर सेवकों ने जाकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर अश्व को पकड़ लिया और दरबार में लाकर उन्हें अर्पण कर दिया। वात्सायन जी, आप एकाग्र चित्त होकर सुने। राजा सूरत के राज्य में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो पराई स्त्री से अनुराग रखता, दूसरों के धन लेने वाले तथा काम लंपट पुरुष का वहां सर्वथा अभाव था। जिह्वा से श्री रघुनाथ जी का कीर्तन करने के सिवा दूसरा कोई अनुचित बात किसी के मुंह से नहीं निकलती थी। वहां सभी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे।
दूसरों पर झूठा कलंक लगाने वाला और वेद विरुद्ध पथ पर चलने वाला उस राज्य में एक भी मनुष्य नहीं था। राजा के सभी सैनिक प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते रहते थे। उनके देश में पापिष्ठ नहीं थे, किसी के मन में भी पाप का विचार नहीं उठता था। भगवान का ध्यान करने से सबके समस्त पाप नष्ट हो गए थे, सभी आनंद मग्न रहते थे। उस देश के राजा जब इस प्रकार धर्मपरायण हो गए तो उनके राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य मरने के बाद शांति प्राप्त करने लगे। सूरत के नगर में यमदूतों का प्रवेश नहीं होने पाता था। जब ऐसी अवस्था हो गई तो एक दिन यमराज मुनि का रूप धारण करके राजा के पास गए। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र और मस्तक पर जटा शोभा पा रही थी। राजसभा में पहुंचकर वे भगवत भक्त महाराज सूरत से मिले। उनके मस्तक पर तुलसी और जिह्वा पर भगवान का उत्तम नाम था। वे अपने सैनिकों को धर्म कर्म की बात सुना रहे थे। राजा ने भी मुनि को देखा। वे तपस्या के साक्षात विग्रह से जान पड़ते थे। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम करके उन्हें अर्घ्यपाद आदि निवेदन किया। तत्पश्चात जब वे सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाओं में अग्रगण्य सूरत ने उनसे कहा, मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य है, आज मेरा घर धन्य हो गया। आप मुझे श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथाएं सुनाइए, जिन्हें सुनने वाले मनुष्य को पद पद पर पाप नाश होता है। राजा का ऐसा वचन सुनकर मुनि अपने दांत दिखाते हुए जोर जोर से हंसने और ताली पीटने लगे। राजा ने पूछा, मुनि, आपके हंसने का क्या कारण है? कृपा करके बताइए, जिससे मन को सुख मिले। तब मुनि बोले, राजन, बुद्धि लगाकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपने हंसने का उत्तम कारण बताता। तुमने अभी कहा है कि मेरे सामने भगवान की कीर्ति का वर्णन कीजिए, मगर मैं पूछता हूँ, भगवान है कौन? वे किसके हैं और उनकी कीर्ति क्या है? संसार के सभी मनुष्य अपने कर्मों के अधीन है। कर्म से ही स्वर्ग मिलता है, कर्म से ही नरक में जाना पड़ता है तथा कर्म से ही पुत्र पौत्र आदि सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इंद्र ने 100 यज्ञ करके स्वर्ग का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा ब्रह्मा जी को भी कर्म से ही सत्य नामक अद्भुत लोक उपलब्ध हुआ। कर्म से बहुतों को सिद्धि प्राप्त हुई है। मरुत आदि कर्म से ही लोकेश्वर पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तुम भी यज्ञ कर्मों में लगो, देवताओं का पूजन करो। इससे संपूर्ण भूमंडल में तुम्हारी उज्जवल कीर्ति का विस्तार होगा। राजा सूरत का मन एकमात्र श्री रघुनाथ जी में लगा हुआ था। अतः मुनि के उपयुक्त वचन सुनकर उनका हृदय क्रोध से क्षुब्ध हो उठा और वे कर्म विशारद ब्राह्मण देवता से इस प्रकार बोले, ब्राह्मणाधम, यहाँ नश्वर फल देने वाले कर्म की बात न करो। तुम लोक में निंदा के पात्र हो, इसलिए मेरे नगर और प्रांत से बाहर चले जाओ। इंद्र और ब्रह्मा का दृष्टांत क्या दे रहे हो? इंद्र शीघ्र ही अपने पद से भ्रष्ट होंगे, किंतु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने वाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। ध्रुव, प्रहलाद और विभीषण को देखो तथा अन्य राम भक्तों पर भी दृष्टिपात करो। वे कभी अपनी स्थिति से भ्रष्ट नहीं होते। जो दुष्ट श्री राम की निंदा करते हैं, उन्हें यमराज के दूत काल पास से बांधकर लोहे के मुदगरों से पीटते हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें शारीरिक दंड नहीं दे सकता। मेरे सामने से जाओ, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी ताड़ना करूंगा। महाराज सूरत के ऐसा कहने पर उनके सेवक मुनि को हाथ से पकड़कर निकाल देने को उद्यत हुए। तब यमराज ने अपना विश्व वंदित रूप धारण करके राजा से कहा, श्री राम भक्त, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। शुभ व्रत, मैंने बहुत सी बातें बनाकर तुम्हें प्रलोभन में डालने का प्रयत्न किया, किंतु तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा से विचलित नहीं हुए। क्यों न हो?
तुमने साधु पुरुषों का सेवन, महात्माओं का सत्संग किया है। यमराज को संतुष्ट देखकर राजा सूरत ने कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह उत्तम वर प्रदान कीजिए। जब तक मुझे श्री राम न मिले तब तक मेरी मृत्यु न हो, आपसे मुझे कभी भय न हो। तब यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारा यह कार्य सिद्ध होगा। श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यूं कहकर धर्मराज ने हरि भक्ति परायण राजा की प्रशंसा की और वहां से अदृश्य होकर वे अपने लोक को चले गए। तदनंतर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहने वाले धर्मात्मा राजा ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपने सेवकों से कहा, मैंने महाराज श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ा है, इसलिए तुम सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ तुमने युद्ध कला में पूरी प्रवीणता प्राप्त की है। महाराज की ऐसी आज्ञा पाकर उनके सभी महाबली योद्धा थोड़ी ही देर में तैयार हो गए और शीघ्रतापूर्वक दरबार के सामने उपस्थित हुए। राजा के 10 वीर पुत्र थे, जिनके नाम थे चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वाड़, प्रतापी, बलमोदक, हर्यक्ष, सहदेव, भूरिदेव और आसुतापन। ये सभी अत्यंत उत्साह पूर्वक तैयार हो युद्ध क्षेत्र में जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। इधर शत्रुघ्न ने शीघ्रता के साथ आकर अपने सेवकों से पूछा, यज्ञ संबंधी अश्व कहाँ है? वे बोले, महाराज, हम लोग पहचानते तो नहीं, परंतु कुछ योद्धा आए थे जो हमें हटाकर घोड़े को साथ ले इस नगर में गए हैं। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर, यह किसका नगर है? कौन इसका स्वामी है जिसने मेरे अश्व का अपहरण किया है? मंत्री बोले, राजन, यह परम मनोहर नगर कुंडलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महाबली धर्मात्मा राजा सूरत निवास करते हैं। वे सदा धर्म में लगे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों के उपासक हैं। श्री हनुमान जी की भांति ये भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान की सेवा में ही तत्पर रहते हैं। शत्रुघ्न बोले, यदि इन्होंने ही श्री रघुनाथ जी के अश्व का अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? सुमति ने कहा, महाराज, राजा सूरत के पास कोई बातचीत करने में कुशल दूत भेजना चाहिए। यह सुनकर शत्रुघ्न ने अंगद से विनय युक्त वचन कहा, बाली कुमार, यहाँ से पास ही जो राजा सूरत का विशाल नगर है वहाँ दूत बनकर जाओ और राजा से कहो कि आपने जानकर या अनजान में यदि श्री रामचंद्र जी के अश्व को पकड़ लिया हो तो उसे लौटा दे अथवा वीरों से भरे हुए युद्ध क्षेत्र में पधारे। अंगद ने बहुत अच्छा कहकर शत्रुघ्न की आज्ञा स्वीकार की और राजसभा में गए। वहां उन्होंने राजा सूरत को देखा जो वीरों के समूह से घिरे हुए थे। उनके मस्तक पर तुलसी की मंजरी थी और जिह्वा से श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए वे अपने सेवकों को उन्हीं की कथा सुना रहे थे। राजा भी मनोहर शरीरधारी वानर को देखकर समझ गए कि ये शत्रुघ्न के दूत हैं। तथापि बाली कुमार से इस प्रकार बोले, वानर राज, बताओ तुम किस लिए और कैसे यहाँ आए हो? तुम्हारे आने का सारा कारण जानकर मैं उसके अनुसार कार्य करूँगा। यह सुनकर वानर राज अंगद मन ही मन बहुत विस्मित हुए और श्री रामचंद्र जी की उपासना में लगे रहने वाले उन नरेश से बोले, नृपश्रेष्ठ, मुझे बाली पुत्र अंगद समझो। श्री शत्रुघ्न जी ने मुझे दूत बनाकर तुम्हारे निकट भेजा है। इस समय तुम्हारे कुछ सेवकों ने आकर मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को पकड़ लिया है। अज्ञानवश उनके द्वारा सहसा यह बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक श्री शत्रुघ्न जी के पास चलो और उनके चरणों में पड़कर अपने राज्य और पुत्रों सहित वह अश्व शीघ्र ही समर्पित कर दो, अन्यथा श्री शत्रुघ्न के बाणों से घायल होकर पृथ्वी तल की शोभा बढ़ाते हुए सदा के लिए सो जाओ। तुम्हें अपना मस्तक कटा देना होगा।
अंगद के मुख से इस तरह की बातें सुनकर राजा सूरत ने उत्तर दिया, कपि श्रेष्ठ, तुम सब कुछ ठीक ही कह रहे हो, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, परंतु मैं शत्रुघ्न आदि के भय से उस अश्व को नहीं छोड़ सकता। यदि भगवान श्री राम स्वयं ही आकर मुझे दर्शन दे तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करके पुत्रों सहित अपना राज्य, कुटुंब, धन, धान्य तथा प्रचुर सेना सब कुछ समर्पण कर दूंगा। क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा है कि उन्हें स्वामी से भी विरोध करना पड़ता है, उसमें भी यह धार्मिक युद्ध है। मैं केवल श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से ही युद्ध कर रहा हूँ। यदि श्री रघुनाथ जी मेरे घर पर नहीं पधारेंगे तो मैं इस समय शत्रुघ्न आदि सभी प्रधान वीरों को क्षण भर में जीतकर कैद कर लूंगा। अंगद बोले, राजन, जिन्होंने माधानता के शत्रु लवन आदि दैत्य को खेल में ही मार डाला था, जिनके द्वारा संग्राम में कितने ही बलवान वैरी परास्त हुए हैं, तथा जिन्होंने इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर बैठे हुए विंध्योन्माली नामक राक्षस का वध किया है, उन्हीं वीर शिरोमणि श्री शत्रुघ्न को तुम कैद करोगे? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। श्रेष्ठ अस्त्रों का ज्ञाता महाबली पुष्कर, जिसने युद्ध में रुद्र के प्रधानगण वीरभद्र के छक्के छुड़ा दिए थे, श्री शत्रुघ्न का भतीजा है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का चिंतन करने वाले हनुमान जी भी सदा उनके निकट ही रहते हैं। तुमने हनुमान जी के अनेकों पराक्रम सुने होंगे। उन्होंने त्रिकुट पर्वत सहित समूची लंकापुरी को क्षण भर में फूंक डाला और दुष्ट बुद्धि वाले राक्षस राज रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मौत के घाट उतार दिया। अपने सैनिकों की जीवन रक्षा के लिए वे देवताओं सहित द्रोण पर्वत को अपनी पूंछ के अग्रभाग में लपेटकर कई बार लाए हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, इस बात को श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। इसलिए अपने प्रिय सेवक इस पवन कुमार को वे मन से तनिक भी नहीं विसराते। वानरराज, सुग्रीव आदि वीर जो सारे पृथ्वी को ग्रस लेने की शक्ति रखते हैं, राजा शत्रुघ्न का रुख जोड़ते हुए उनकी सेवा करते हैं। कुशध्वज, नीलरथ, महान अस्त्रवेता, रिपुताप, प्रतापाग्रह, सुबाहु, विमल, सुमद और श्री राम भक्त सत्यवादी राजा वीरमणि, ये तथा अन्य भूपाल श्री रघुनाथ जी की सेवा में रहते हैं। इन वीरों के समुद्र में एक मच्छर के समान तुम्हारी क्या हस्ती है? इन बातों को भली भांति समझ कर चलो। शत्रुघ्न जी बड़े दयालु हैं, उन्हें पुत्रों सहित अश्व समर्पित करके तुम कमल नयन श्री रामचंद्र जी के पास जाना। वहीं उनका दर्शन करके अपने शरीर और जन्म दोनों को सफल बना सकते हो। शेष जी कहते हैं, इस प्रकार अनेक तरह की बातें करते हुए दूत से राजा ने कहा, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री राम का ही भजन करता हूँ तो वे मुझे शीघ्र दर्शन देंगे, अन्यथा श्री राम भक्त हनुमान आदि वीर मुझे बलपूर्वक बांध ले और घोड़े को छीन ले जाए। दूत, तुम जाओ, राजा शत्रुघ्न से मेरी कही हुई बातें सुना दो। अच्छे अच्छे योद्धा तैयार हो, मैं अभी युद्ध के लिए चलता हूँ। यह सुनकर वीर अंगद मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए। वहां पहुंचकर राजा सूरत की कही हुई बातें उन्होंने ज्यों की त्यों कह सुनाई। युद्ध में चंपक के द्वारा पुष्कर का बांधा जाना, हनुमान जी का चंपक को मूर्छित करके पुष्कर को छुड़ाना, सूरत का हनुमान और शत्रुघ्न आदि को जीतकर अपने नगर में ले जाना तथा श्री राम के आने से सबका छुटकारा होना। शेष जी कहते हैं, अंगद के मुख से सूरत का संदेश सुनकर युद्ध की कला में निपुणता रखने वाले समस्त योद्धा संग्राम के लिए तैयार हो गए। सभी वीर उत्साह से भरे थे, सब के सब रण कर्म में कुशल थे। वे नाना प्रकार के स्वरों में ऐसी गर्जनाएं करते थे जिन्हें सुनकर कायरों को भय होता था। इसी समय राजा सूरत अपने पुत्रों और सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में आए।
जैसे समुद्र प्रलय काल में पृथ्वी को जल से आप्लावित कर देता है, उसी प्रकार वे हाथी, रथ, घोड़े और पैदल योद्धाओं को साथ ले सारी पृथ्वी को आच्छादित करते हुए दिखाई दिए। उनकी सेना में शंखनाद और विजय गर्जना का कोलाहल छा रहा था। इस प्रकार राजा सुरथ को युद्ध के लिए उद्धत देख शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, महामते, ये राजा अपनी विशाल सेना से घिर कर आ पहुंचे। अब हम लोगों का जो कर्तव्य हो उसे बताओ। सुमति ने कहा, अब यहाँ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाले पुष्कर आदि युद्ध विशारद वीरों को अधिक संख्या में उपस्थित होकर शत्रुओं से लोहा लेना चाहिए। वायुनंदन हनुमान जी महान शौर्य से संपन्न है, अतः यही राजा सूरत के साथ युद्ध करे। शेष जी कहते हैं, प्रधानमंत्री सुमति इस प्रकार की बातें बता ही रहे थे कि सूरत के उद्धत राजकुमार रणभूमि में पहुंचकर अपनी धनुष की टंकार करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कर आदि महाबली योद्धा धनुष लिए अपने अपने रथों पर बैठकर आगे बढ़े। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता वीर पुष्कर चंपक के साथ भिड़ गए और महावीर जी से सुरक्षित होकर द्वैत युद्ध की रीति से लड़ने लगे। जनक कुमार लक्ष्मी निधि ने कुशध्वज को साथ लेकर मोहक का सामना किया। रिपुंजय के साथ विमल, दुर्वार के साथ सुबाहु, प्रतापी के साथ प्रतापाग्रह, बलमोद से अंगद, हरियक्ष से नीलरत्न, सहदेव से सत्यवान, भूरीदेव से महाबली, राजा वीरमणि और असुताप के साथ उग्रासुर युद्ध करने लगे। ये सभी युद्ध कर्म में कुशल, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण तथा बुद्धि विशारद थे, अतः सबने घोर द्वंद्व युद्ध किया। वात्स्यायन जी, इस प्रकार घमासान युद्ध छिड़ जाने पर सूरत के पुत्रों द्वारा शत्रुघ्न की सेना का भारी संहार हुआ। युद्ध आरंभ होने के पहले पुष्कर ने चंपक से कहा, राजकुमार, तुम्हारा क्या नाम है? तुम धन्य हो जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। चंपक ने कहा, वीरवर, यहाँ नाम और कुल से युद्ध नहीं होगा, तथापि मैं तुम्हें अपने नाम और बल का परिचय देता हूँ। श्री रघुनाथ जी ही मेरी माता तथा वे ही मेरे पिता हैं। श्री राम ही मेरे बंधु और श्री राम ही मेरे स्वजन हैं। मेरा नाम रामदास है। मैं सदा श्री रामचंद्र जी की ही सेवा में रहता हूँ। भक्तों पर कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी ही मुझे इस युद्ध से पार लगाएंगे। अब लौकिक दृष्टि से अपना परिचय देता हूँ। मैं राजा सूरत का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम वीरवती है। अपने नाम का उच्चारण निषिद्ध है, इसलिए मैं उसे संकेत से बता रहा हूँ। मेरे नाम का एक वृक्ष होता है जो वसंत ऋतु में खिलकर अपने आसपास के सभी प्रदेशों को शोभा संपन्न बना देता है। यद्यपि उसका पुष्प रस का भंडार होता है, तथापि मधु से मोहित भ्रमर उसका परित्याग कर देते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। वह फूल जिस नाम से पुकारा जाता है, उसे ही मेरा भी मनोहर नाम समझो। अच्छा, अब तुम इस संग्राम में अपने वाणों द्वारा युद्ध करो। मुझे कोई भी जीत नहीं सकता। मैं अभी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हूँ। चंपक की बात सुनकर पुष्कर का चित्त संतुष्ट हो गया। अब वे उसके ऊपर करोड़ों बाणों की वर्षा करने लगे। तब चंपक ने भी कुपित होकर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और शत्रु समुदाय को विदीर्ण करने वाले तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया। किंतु महावीर पुष्कर ने उसके उन बाणों को काट डाला। यह देख चंपक ने पुष्कर की छाती में प्रहार करने के लिए 100 बाणों का संधान किया, किंतु पुष्कर ने तुरंत ही उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा अत्यंत कोप में भरकर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों की वह वर्षा अपने ऊपर आती देख चंपक ने साधु साधु कहकर पुष्कर की प्रशंसा करते हुए उन्हें अच्छी तरह घायल किया। पुष्कर सब शस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने चंपक को महापराक्रमी जानकर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया
उधर चंपक भी कुछ कम नहीं था। उसने भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्वता प्राप्त की थी। पुष्कर के छोड़े हुए अस्त्र को देखकर उसे शांत करने के लिए उसने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। दोनों अस्त्रों के तेज जब एकत्रित हुए तो लोगों ने समझा अब प्रलय हो जाएगा, किंतु जब शत्रु का अस्त्र अपने अस्त्र से मिलकर एक हो गया तो चंपक ने पुनः उसे शांत कर दिया। चंपक का वह अद्भुत कर्म देखकर पुष्कर ने खड़ा रह कहते हुए उस पर असंख्य बाणों का प्रहार किया, किंतु महामना चंपक ने पुष्कर के छोड़े हुए बाणों की परवाह न करके उनके प्रति भयंकर बाण रामास्त्र का प्रयोग किया। पुष्कर उसे काटने का विचार कर रहे थे कि उस बाण ने आकर उन्हें बांध लिया। इस प्रकार वीरवर चंपक ने पुष्कर को बांधकर अपने रथ पर बिठा लिया। उनके बांधे जाने पर सेना में महान हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भागकर शत्रुघ्न के पास चले गए। उन्हें भागते देख शत्रुघ्न ने हनुमान जी से पूछा, मेरी सेना तो बहुत वीरों से अलंकृत है, फिर किस वीर ने उसे भगाया है? तब हनुमान जी ने कहा, राजन, शत्रु वीरों का दमन करने वाला वीरवर चंपक पुष्कर को बांध कर लिए जा रहा है। उनकी ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न क्रोध से जल उठे और पवन कुमार से बोले, आप शीघ्र ही पुष्कर को राजकुमार के बंधन से छुड़ाइए। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, बहुत अच्छा। फिर वे पुष्कर को चंपक की कैद से मुक्त करने के लिए चल दिए। हनुमान जी को उन्हें छुड़ाने के लिए आते देख चंपक को बड़ा क्रोध हुआ और उसने उनके ऊपर सैकड़ों हजारों बाणों का प्रहार किया, परंतु उन्होंने शत्रु के छोड़ी हुई समस्त सैनिकों को चूर्ण कर डाला और एक साल हाथ में लेकर राजकुमार पर दे मारा। चंपक भी बड़ा बलवान था। उसने हनुमान जी की चलाए हुए साल को तिल तिल करके काट डाला। तब हनुमान जी ने उसके ऊपर बहुत सी शिलाएं फेंकी, परंतु उन सबको भी उसने क्षण भर में चूर्ण कर दिया। यह देख हनुमान जी के हृदय में बहुत क्रोध हुआ। वे यह सोचकर कि यह राजकुमार बहुत पराक्रमी है, उसके पास आए और उसे हाथ से पकड़कर आकाश में उड़ गए। अब चंपक आकाश में ही खड़ा होकर हनुमान जी से युद्ध करने लगा। उसने वाहु युद्ध करके कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को बहुत चोट पहुंचाई। उसका बल देखकर हनुमान जी ने हंसते हंसते पुनः उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे 100 बार घुमाकर हाथी के हौदे पर पटक दिया। वहां से धरती पर गिरकर वह बलवान राजकुमार मूर्छित हो गया। उस समय चंपक के अनुगामी सैनिक हाहाकार करके चीख उठे और हनुमान जी ने चंपक के पास में बंधे हुए पुष्कर को छुड़ा लिया। चंपक को पृथ्वी पर पड़ा देख बलवान राजा सूरत पुत्र के दुख से व्याकुल हो उठे और रथ पर सवार हो हनुमान जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, कपि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारा बल और पराक्रम महान है, जिसके द्वारा राक्षसों की पूरी लंका में तुमने श्री रघुनाथ जी के बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए हैं। निसंदेह तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक और भक्त हो। तुम्हारी वीरता के लिए क्या कहना है। तुमने मेरे बलवान पुत्र चंपक को रणभूमि में गिरा दिया है। कपीश्वर, अब तुम सावधान हो जाओ। मैं इस समय तुम्हें बांधकर अपने नगर में ले जाऊंगा। मैंने बिल्कुल सत्य कहा है। हनुमान जी ने कहा, राजन, तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो और मैं भी उन्हीं का सेवक हूँ। यदि मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। वीर, तुम्हारे मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद कहते हैं, जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है उसे कभी दुख नहीं होगा। शेष जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर राजा सूरत ने पवन कुमार की बड़ी प्रशंसा की और शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भयंकर बाणों द्वारा उन्हें अच्छी तरह घायल किया। वे बाण हनुमान जी के शरीर से रक्त निकाल रहे थे, तो भी उन्होंने उनकी परवाह न की
और राजा के धनुष को अपने दोनों हाथों से पकड़कर तोड़ डाला। हनुमान जी के द्वारा अपने धनुष को प्रत्यंचा सहित टूटा हुआ देख राजा ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, किंतु पवन कुमार ने उसे भी छीनकर क्रोधपूर्वक तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 80 धनुष खंडित कर दिए तथा क्षण क्षण पर महान रोष में भरकर वे बारंबार गर्जना करते थे। तब राजा के क्रोध की सीमा न रही, उन्होंने भयंकर शक्ति हाथ में ली। उन शक्ति से आहत होकर हनुमान जी गिर पड़े, किंतु थोड़े ही देर में उठकर खड़े हो गए। फिर अत्यंत क्रोध में भर उन्होंने राजा का रथ पकड़ लिया और उसे लेकर बड़े वेग से आकाश में उड़ गए। ऊपर जाकर बहुत दूर से उन्होंने रथ को छोड़ दिया और वह रथ धरती पर गिरकर क्षण भर में चकनाचूर हो गया। राजा दूसरे रथ पर जा चढ़े और वेग से हनुमान जी का सामना करने के लिए आए, किंतु क्रोध में भरे हुए पवन कुमार ने तुरंत ही उस रथ को भी चौपट कर डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 49 रथ नष्ट कर दिए। उनका यह पराक्रम देखकर राजा के सैनिकों तथा स्वयं राजा को भी बड़ा विस्मय हुआ। वे कुपित होकर बोले, वायुनंदन, तुम धन्य हो, कोई भी पराक्रमी ऐसा कर्म न तो कर सकता है और न करेगा। अब तुम एक क्षण के लिए ठहर जाओ, जब तक कि मैं अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा हूँ। तुम वायु देवता के सुपुत्र श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के चंचरिक हो, अतः मेरी बात मान लो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए राजा सूरत ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और भयंकर बाण से पाशुपत अस्त्र का संधान किया। लोगों ने देखा हनुमान जी पाशुपत अस्त्र से बंध गए, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम का स्मरण करके उस बंधन को तोड़ डाला और सहसा मुक्त होकर वे राजा से युद्ध करने लगे। सूरत ने जब उन्हें बंधन से मुक्त देखा तो महाबलवान मानकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु महावीर पवन कुमार उस अस्त्र को हंसते हंसते निगल गए। यह देख राजा ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। उनका स्मरण करके उन्होंने अपनी धनुष पर रामास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी से कहा, कपिश्रेष्ठ, अब तुम बंध गए। हनुमान जी बोले, राजन, क्या करूं? तुमने मेरे स्वामी के अस्त्र से ही मुझे बांधा है, किसी दूसरे प्राकृतिक अस्त्र से नहीं, अतः मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर में ले चलो। मेरे प्रभु दया के सागर है, वे स्वयं ही आकर मुझे छुड़ाएंगे। हनुमान जी के बांधे जाने पर पुष्कर कुपित हो राजा के सामने आए। उन्हें आते देख राजा ने 8 बाणों से बिंध डाला। यह देख बलवान पुष्कर ने राजा पर कई हजार बाणों का प्रहार किया। दोनों एक दूसरे पर मंत्र पाठ पूर्वक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते और दोनों ही शांत करने वाले अस्त्रों का प्रयोग करके एक दूसरे की चलाए हुए अस्त्रों का निवारण करते थे। इस प्रकार उन दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाले था। तब राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक नाराज का प्रयोग किया। पुष्कर उसको काटना ही चाहते थे कि वह नाराज उनकी छाती में आ लगा। वे महान तेजस्वी थे, तो भी उसका आघात न सह सके, उन्हें मूर्छा आ गई। पुष्कर के गिर जाने पर शत्रुओं को ताप देने वाले शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ पर बैठकर राजा सूरत के पास गए और उनसे कहने लगे, राजन, तुमने यह बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया, जो पवन कुमार हनुमान जी को बांध लिया। अभी ठहरो, मेरे वीरों को रणभूमि में गिराकर तुम कहाँ जा रहे हो? अब मेरे शायकों की मार सहन करो। शत्रुघ्न का यह वीरोचित भाषण सुनकर बलवान राजा सूरत मन ही मन श्री रामचंद्र जी के मनोहर चरण कमलों का चिंतन करते हुए बोले, वीरवर, मैंने तुम्हारे पक्ष के प्रधान वीर हनुमान आदि को रण में गिरा दिया। अब तुम्हें भी समरांगन में सुलाऊंगा। श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो,
जो यहाँ आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, अन्यथा मेरे सामने युद्ध में आकर जीवन की रक्षा असंभव है। ऐसा कहकर राजा सूरत ने शत्रुघ्न को हजारों बाणों से घायल किया। उन्हें बाण समूहों की बौछार करते देख शत्रुघ्न ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। वे शत्रु के बाणों को दग्ध करना चाहते थे। शत्रुघ्न के छोड़े हुए उस अस्त्र को राजा सूरत ने वर्णास्त्र के द्वारा बुझा दिया और करोड़ों बाणों से उन्हें घायल किया। तब शत्रुघ्न ने अपने धनुष पर मोहन नामक महान अस्त्र का संधान किया। वह अद्भुत अस्त्र समस्त वीरों को मोहित करके उन्हें निद्रा में निमग्न कर देने वाला था। उसे देख राजा ने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, मैं श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके ही मोहित रहता हूँ। दूसरी कोई वस्तु मुझे मोहने वाली नहीं जान पड़ती। माया भी मुझसे भय खाती है। वीर राजा के ऐसा कहने पर भी शत्रुघ्न ने वह महान अस्त्र उनके ऊपर छोड़ ही दिया, किंतु राजा सूरत के बाण से कटकर वह रणभूमि में गिर पड़ा। तदनंतर सूरत ने अपने धनुष पर एक प्रज्वलित बाण चढ़ाया और शत्रुघ्न को लक्ष्य करके छोड़ दिया। शत्रुघ्न ने अपनी पास पहुंचने से पहले उसे मार्ग में ही काट दिया, तो भी उसका फल वाला अग्रिम भाग उनकी छाती में धंस गया। उस बाण के आघात से मूर्छित होकर शत्रुघ्न रथ पर गिर पड़े। फिर तो सारी सेना हाहाकार करती हुई भाग चली। संग्राम में राम भक्त सूरत की विजय हुई। उनके 10 पुत्रों ने भी अपने साथ लड़ने वाले 10 वीरों को मूर्छित कर दिया था। वे रणभूमि में ही कहीं पड़े हुए थे। तदनंतर सुग्रीव ने जब देखा कि सारी सेना भाग गई और स्वामी भी मूर्छित होकर पड़े हैं, तो वे स्वयं ही राजा सूरत से युद्ध करने के लिए गए और बोले, राजन, तुम हमारे पक्ष के सब लोगों को मूर्छित करके कहाँ चले जा रहे हो? आओ और शीघ्र ही मेरे साथ युद्ध करो। यूं कहकर उन्होंने डालियों सहित एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे बलपूर्वक राजा के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट खाकर महाबली नरेश ने एक बार सुग्रीव की ओर देखा और फिर अपने धनुष पर तीखे बाणों का संधान करके अत्यंत बल तथा पौरुष का परिचय देते हुए रोष में भरकर उनकी छाती में प्रहार किया, किंतु सुग्रीव ने हंसते हंसते उनके चलाए हुए सभी बाणों को नष्ट कर दिया। इसके बाद वे राजा सूरत को अपने नखों से विदीर्ण करते हुए पर्वतों, शिखरों, वृक्षों तथा हाथियों को फेंक फेंक कर उन्हें चोट पहुंचाने लगे। तब सूरत ने अपने भयंकर रामास्त्र से सुग्रीव को भी तुरंत ही बांध लिया। बंधन में पड़ जाने पर कपिराज सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि राजा सूरत वास्तव में श्री रामचंद्र जी के सच्चे सेवक है। इस प्रकार महाराज सूरत ने विजय प्राप्त की। शत्रु पक्ष के सभी प्रधान वीरों को रथ पर बिठाकर अपने नगर में ले गए। वहां जाकर वे राजसभा में बैठे और बंधे हुए हनुमान जी से बोले, पवन कुमार, अब तुम भक्तों की रक्षा करने वाले परम दयालु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जिससे संतुष्ट होकर वे तुम्हें तत्काल इस बंधन से मुक्त कर दें। उनका कथन सुनकर हनुमान जी ने अपने सहित समस्त वीरों को बंधा देख रघुकुल में अवतीर्ण कमल के समान नेत्रों वाले परम दयालु सीतापति श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण इंद्रियों से स्मरण किया। वे मन ही मन कहने लगे, हा नाथ, हा पुरुषोत्तम, हा दयालु सीतापति, आप कहाँ हैं? मेरी दशा पर दृष्टिपात करें। प्रभु, आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सुषमा और भी बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण करते हैं। दयामय, मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर न लगाइए। आपने गजराज आदि भक्तों को संकट से बचाया है, दानव वंश रूपी अग्नि की ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है तथा दानवों को मारकर उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है।
वे विधवा होने के कारण कभी केश नहीं बांधती। करुणा निधे, अब मेरी भी सुध लीजिए। नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों का पूजन करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हुए हैं, मुनीश्वरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं, और यहाँ मैं सूरत के द्वारा गाढ़ बंधन में बांधा गया हूँ। महापुरुष देव, शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु, संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने आस्मरण के बाद भी आप हम लोग को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे तो संसार खुश होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए अब आप विलंब न कीजिए, हमें शीघ्र छुड़ाइए। जगत के स्वामी कृपा निधान श्री रघुवीर जी ने हनुमान जी की प्रार्थना सुनी और अपने भक्त को बंधन से मुक्त करने के लिए वे तीव्रगामी पुष्पक विमान पर चढ़कर तुरंत चल दिए। हनुमान जी ने देखा भगवान आ गए, उनके पीछे लक्ष्मण और भरत हैं तथा साथ में मुनियों का समुदाय शोभा पा रहा है। अपने स्वामी को आया देख हनुमान जी ने सूरत से कहा, राजन देखो, भगवान दया करके अपने भक्तों को छुड़ाने के लिए आ गए। पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने स्मरण करने मात्र से पहुंचकर अपने भक्तों को संकट से मुक्त किया है, उसी प्रकार आज बंधन में पड़े हुए मुझको भी छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु आप पहुंचे। श्री रामचंद्र जी एक ही क्षण में यहाँ आ पहुंचे। यह देखकर राजा सूरत प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने भगवान को सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्री राम ने भी चतुर्भुज रूप धारण करके अपने भक्त सूरत को भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया और आनंद के आंसुओं से उनका मस्तक भिगोते हुए कहा, राजन तुम धन्य हो, आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। कपिराज हनुमान सबसे बढ़कर बलवान है, किंतु इनको भी तुमने बांध लिया। यह कहकर श्री रघुनाथ जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को बंधन से मुक्त किया तथा जितने योद्धा मूर्छित पड़े थे उन सब पर अपनी दया दृष्टि डालकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरों का विनाश करने वाले श्री राम की दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्छा त्याग कर उठ खड़े हुए और मनोहर रूपधारी श्री रघुनाथ जी की झांकी करके उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने उनसे कुशल पूछी तो वे सुखी होकर बोले, भगवान आपकी कृपा से सब कुशल है। राजा सूरत ने सेवक पर कृपा करने के लिए आए हुए श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया और कहा, रघुनंदन मैंने आपके साथ अन्याय किया है, उसे क्षमा कीजिए। श्री राम बोले, राजन क्षत्रियों का यह धर्म ही है, उन्हें स्वामी के साथ में युद्ध करना पड़ता है। तुमने संग्राम में समस्त वीरों को संतुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया। भगवान के ऐसा कहने पर राजा सूरत ने अपने पुत्रों के साथ उनका पूजन किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक वहां ठहरे रहे। चौथे दिन राजा की अनुमति लेकर वे इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान पर वहां से चले गए। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग उनकी मनोहारिणी कथाएं कहने सुनने लगे। इसके बाद महाबली राजा सूरत ने चंपक को अपने नगर के राज्य पर स्थापित कर दिया और स्वयं शत्रुघ्न के साथ जाने का विचार किया। शत्रुघ्न ने अपना अश्व पाकर भेरी बजवाई तथा सब ओर नाना प्रकार के शंखों की ध्वनि कराई। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ संबंधी अश्व को आगे जाने के लिए छोड़ा और स्वयं राजा सूरत के साथ अनेकों देशों में भ्रमण करते रहे, किंतु कहीं किसी भी बलवान ने घोड़े को नहीं पकड़ा। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।